नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल का मिनी ऑक्शन कहने के लिए तो मिनी था, लेकिन कई खिलाड़ियों के लिए यह मिनी ऑक्शन एक मेगा जैकपॉट लेकर आया। ऑक्शन की 10 बातों ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंकाया। किसी को मालामाल बनाया तो किसी को अपने घर बैठाया। जिन प्लेयर्स को 5 करोड़ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, उनकी 10 करोड़ से भी ऊपर की लॉटरी लगाई, तो जो 10 करोड़ तक बिकने की उम्मीद कर रहे थे, उन पर किसी एक ने भी बोली नहीं लगाई। कौन सी रही वो 10 बोली जिन्होंने किया भेजा फ्राई? रिपोर्ट में देखिए। आईपीएल ऑक्शन 2026 की 10 बोलियों ने चौंकाया, किसी को उम्मीद से ज्यादा पैसा दिलाया तो कुछ धुरंधरों को शौक लगाया, बिना खरीदे घर बैठाया। जी, वैसे तो ये आईपीएल का मिनी ऑक्शन था, लेकिन इस मिनी ऑक्शन ने कई प्लेयर्स को मेगा जैकपॉट दे दिया। कई अनकैप्ड प्लेयर्स की लॉटरी लगाई, कई गुमनाम चेहरों को नई पहचान दिलाई। ऐसे में इस ऑक्शन की 10 चौंकाने वाली बातें कौन कौन सी रही, एक एक करके आपको दिखाते हैं। ऑक्शन की सबसे पहली चौंकाने वाली बोली रही कैमरून ग्रीन की। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर की बोली 25 करोड़ के भी पार चली जाएगी और ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर आईपीएल इतिहास में बिकने वाला सबसे महंगा विदेशी प्लेयर बन जाएगा। जी हां, कैमरून ग्रीन से पहले सबसे महंगे विदेशी प्लेयर मिचेल स्टार्क थे। कैमरून ग्रीन की बोली जैसे ही 25 करोड़ 20 लाख के पार गई, वो अभी तक के आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ग्रीन को केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा। ग्रीन, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, मुंबई इंडियंस से भी खेल चुके हैं, आरसीबी से भी खेल चुके हैं। इन्हें कोई 25 करोड़ में ले लेगा, इसकी उम्मीद कम ही थी। हालांकि उम्मीद ये तो थी कि कैमरून ग्रीन महंगे बिकेंगे, लेकिन 25 करोड़ के भी पार चले जाएंगे, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन की दूसरी चौंकाने वाली बोली रही मथीसा पथिराना की, जिन्हें केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा। वही मथीसा पथिराना जिन्हें सीएसके ने रिलीज किया था। ऐसे में उम्मीद थी कि पथिराना को 12-13 करोड़ तो मिल जाएंगे, क्योंकि पथिराना एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में भी गजब की गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में पथिराना को 12-13 करोड़ मिल जाएंगे, इस बात की उम्मीद थी, लेकिन 18 करोड़ मिल जाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ये भी बोली चौंकाने वाली रही। इसके बाद इस ऑक्शन की तीसरी चौंकाने वाली बोली थी कार्तिक शर्मा की। वही कार्तिक शर्मा जिनका नाम शायद आप और हम पहली बार सुन रहे थे। राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा बिल्कुल रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर हैं। उन्हीं की तरह स्पिन गेंदबाजी करते हैं और लोअर ऑर्डर में 6 हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख की मोटी रकम देकर सीएसके ने खरीदा। ये चौंकाने वाला इसलिए भी था क्योंकि कार्तिक शर्मा अनकैप्ड प्लेयर है। उनकी बोली 30 लाख से शुरू हुई थी। जिस खिलाड़ी को ज्यादा लोग जानते तक नहीं, वो ऑक्शन में 14 करोड़ पार ले जाएगा, इस बात की उम्मीद कम थी। इसी वजह से ये बोली भी चौंकाने वाली रही। इसी तरीके से सीएसके ने एक और खिलाड़ी को 14 करोड़ 20 लाख देकर सभी को चौंका दिया। ये खिलाड़ी है प्रशांत वीर, उत्तर प्रदेश का प्रशांत वीर, जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है। प्रशांत वीर को सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख देकर सभी को इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि प्रशांत वीर को भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हालांकि प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश क्रिकेट में लगातार एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहे थे। यूपी टी20 लीग हो या फिर डोमेस्टिक लीग हो, प्रशांत वीर का स्ट्राइक रेट लगातार 160 के ऊपर ही था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रशांत वीर ने टैलेंट स्काउट टीम का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी के बाद इनको सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख की मोटी रकम देकर अपने साथ ले लिया। अब प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर हो गए। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन की 5वीं चौंकाने वाली बोली रही लियाम लिविंगस्टोन की, जिन्हें 13 करोड़ की मोटी रकम देकर एसआरएच ने खरीद लिया। वही लियाम लिविंगस्टोन जिनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया था, क्योंकि लिविंगस्टोन का प्रदर्शन पिछले साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसे में उम्मीद इस बात की थी कि लिविंगस्टोन, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, उन्हें 6-7 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन 13 करोड़ की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एसआरएच ने
लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ देकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद इस ऑक्शन की छठी चौंकाने वाली बोली थी आकिब डार की। वही आकिब डार जो बार बार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बीते 2 सीजन में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद उनको आईपीएल ऑक्शन में कोई नहीं खरीद रहा था। अब की बार जाकर उनकी किस्मत खुली और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़ लिया। आकिब डार अब जम्मू कश्मीर से आने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन पर 8 करोड़ 40 लाख की मोटी बोई लगी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर से ही आने वाले उमरान मलिक और साथ ही साथ अब्दुल समद पर 5 करोड़ की बोली नहीं लगी थी, लेकिन आकिब डार ने 8 करोड़ 40 लाख की बोली हासिल करके सभी को चौंका दिया। इसके बाद इस ऑक्शन की 7वीं चौंकाने वाली बोली रही तेजस्वी सिंह दहिया की, जिन्हें केकेआर ने 3 करोड़ देकर अपने साथ जोड़ा। वही तेजस्वी सिंह दहिया जो कि दिल्ली से खेलते हैं, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 6 बॉल में 6 छक्के लगाकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इनके 30 लाख के बेस प्राइस को केकेआर 3 करोड़ तक ले जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। खैर, इन 7 की लॉटरी तो लग गई, लेकिन 3 ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिनके करोड़ों में बिकने की उम्मीद थी, लेकिन उन पर किसी ने भी बोई नहीं लगाई और ये तीनों अनसोल्ड रह गए। जी, इस ऑक्शन की 8वीं चौंकाने वाली बात रही रहमानुल्लाह गुरबाज का अनसोल्ड रह जाना। वही गुरबाज जिन्होंने आईपीएल 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाने में एक बहुत अहम रोल निभाया था। दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में इस अफगानी बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। ऐसे में वो अनसोल्ड रह जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसी तरीके से इस ऑक्शन की 9वीं चौंकाने वाली बात थी जेक फ्रेजर मैकगर्क का अनसोल्ड रह जाना। इस ऑस्ट्रेलियन युवा बल्लेबाज पर बहुत सारी टीमों की नजर थी। सबको लग रहा था कि इस बल्लेबाज पर अच्छी खासी बोली लगेगी, लेकिन अच्छी खासी बोली तो छोड़िए, बोली की शुरुआत तक नहीं हुई और मैकगर्क घर बैठ गए। और अब बताते हैं आपको इस ऑक्शन की 10वीं चौंकाने वाली बात, और यह है जेराल्ड कोएट्जी का अनसोल्ड रह जाना। इस साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अभी तक जितना भी टी20 क्रिकेट खेला है उसमें जबरदस्त गेंदबाजी की है और साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में अच्छी हिटिंग भी की है। जेराल्ड कोएट्जी आईपीएल में मुंबई के लिए खेल चुके हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर चुके हैं, उसके बावजूद उनका अनसोल्ड रह जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। एक वक्त था जब आईपीएल ऑक्शन में सिर्फ बड़े बड़े नाम ही मालामाल होते हुए नजर आते थे, लेकिन आज एक दौर है जब आईपीएल ऑक्शन में उन खिलाड़ियों की लॉटरी लग रही है जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, लेकिन अपने दमदार खेल के दम पर उन्होंने 5 नहीं, 10 नहीं, 14 करोड़ की बिड को भी पार कर दिया। मेहनत सच्ची हो तो रंग लाती है, तभी आईपीएल में एक अनजान चेहरे पर 14 करोड़ 20 लाख की बोली आती है। मेहनत सच्ची हो तो किस्मत खुल जाती है, तभी एक युवा बच्चे के लिए 5 बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके अपना हाथ उठाती है। वो जो कहते हैं ना, कश्मीर के युवाओं का कोई लक्ष्य नहीं है, जरा जाना और उन्हें आकिब नबी डार का नाम बताना। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन हुआ। ऑक्शन तो मिनी था, लेकिन पैसा मेगा ऑक्शन से भी ज्यादा मिल गया, और वो भी उन्हें जिनका नाम आपने और हमने शायद ही कभी सुना हो। 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन के बाद आज उनका परिवार दिवाली और ईद मना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत वीर की, जिनके लिए सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख तक की बोली लगाई। अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर बाएं हाथ के स्पिनर हैं और लोअर ऑर्डर में तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। 30 लाख के बेस प्राइस पर एलएसजी और एमआई ने सबसे पहले पैडल उठाया। कुछ ही देर में सीएसके भी बोली की रेस में शामिल हो गई और बोली रुकी 14 करोड़ 20 लाख पर। और अब प्रशांत हमें विसल पोड़ू करते नजर आएंगे। प्रशांत वीर अब तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वो यूपी टी20 लीग में इमर्जिंग प्लेयर रहे। 10 मैचों में 155 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 320 रन बनाए और 8 विकेट भी झटके। अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने यूपी की टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में प्रशांत ने 94 की औसत से 376 रन बनाए और 18 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया। अब बात करते हैं 19 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की, जो लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से कई फ्रेंचाइजियों के टैलेंट स्काउट टीम की नजरें उन पर टिकी हुई थी। निचले क्रम में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते उन्हें राजस्थान की 6 हिटिंग मशीन का टैग मिला है। बेस प्राइस तो 30 लाख था,
लेकिन इन्हें भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। यूपी राजस्थान के लड़कों ने जहां आईपीएल ऑक्शन में धूम मचाई, तो वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर से आने वाले किसी खिलाड़ी के लिए 8 करोड़ 40 लाख की बोली आई। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब नबी डार गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर है और पावर प्ले के साथ डेथ ओवर्स में उनका बॉल कंट्रोल काफी प्रभावी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले आकिब नबी को बारामूला की स्टेन गन भी कहा जाता है। जब 30 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ उनका नाम ऑक्शन पूल में आया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी कीमत 8 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी और दिल्ली कैपिटल्स सबसे बड़ी बोली लगाएगी। लेकिन अब बारामूला की शान देश की राजधानी की टीम का मान बढ़ाएगी। इन 3 धुरंधरों की लॉटरी लगने के बाद यादव जी की किस्मत का ताला भी आरसीबी ने खोल दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लेफ्ट आर्म पेसर मंगेश यादव की, जो दोनों ओर गेंद को स्विंग कराने में माहिर हैं और सटीक यॉर्कर फेंकने की काबिलियत रखते हैं। वो पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद को आसानी से बाउंड्री से भी पार करवा देते हैं। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस और कम पहचान के कारण लग रहा था कि उन पर ज्यादा बोली नहीं लगेगी, लेकिन आरसीबी ने उनके नाम पर सबसे पहला पैडल 30 लाख का उठाया और आखिरी पैडल भी 5 करोड़ 20 लाख का उठाया। एक दिन पहले तक ये नाम भले ही अनजान थे, लेकिन आज हर युवा क्रिकेटर इनको अपना रोल मॉडल मान रहा है और इनकी तरह एक दिन हिंदुस्तान और आईपीएल खेलने का सपना देख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। चलिए अब जल्दी से आपको दिखाते हैं ऑक्शन के बाद कैसा है सभी 10 टीमों का फुल स्क्वाड, कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में। आरसीबी में आप देखिए पहले से ही विराट कोहली हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, जेकब बेथल हैं, रजत पाटीदार हैं, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने जेकब डफी, मंगेश पर ज्यादा फोकस किया है और बाकी कुछ नए लड़कों को लिया है जैसे कि जॉर्डन, कनिष्क, विहान और ओसवाल। इसके बाद अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस से बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं लिए, सिर्फ क्विंटन डिकॉक को लिया है जो रिनोन्ड एक खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बाकी 4 अनकैप्ड प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस ने लिया है। इनके पास वैसे ही बहुत पैक टीम है, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है, स्काई है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, बहुत तगड़ी टीम है। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, सबसे ज्यादा प्लेयर कोलकाता ने लिए हैं, 13 प्लेयर्स को कोलकाता ने खरीदा है, जिसमें कुछ बड़े नामों की बात की जाए तो कैमरून ग्रीन है, 25 करोड़ 20 लाख में लिया है। इसके अलावा पथिराना है, सीएसके में पिछले साल थे, इस बार इस टीम में आ गए हैं। बाकी सब अनकैप्ड हैं। एक मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे खिलाड़ी है और बाकी 3 से 4 अनकैप्ड प्लेयर हैं। इसके अलावा अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। सीएसके ने भी कई सारे खिलाड़ियों को लिया है। इन्होंने प्रशांत वीर और साथ ही साथ कार्तिक शर्मा पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ये बहुत दिलचस्प रहा है। इसके बाद जब आखिर में बीट चल रही थी तो राहुल चाहर को 5 करोड़ में लिया है और मैट हेनरी को 2 करोड़ में लिया है। एक अच्छी टीम सीएसके ने भी बना ली है। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। एलएसजी ने भी एक अच्छी टीम बनाई है। हसरंगा को 2 करोड़ में लिया है, एक अच्छा बाएं है। औनिक नोखा को 2 करोड़ में लिया है, ये भी एक अच्छा बाएं है। मुकुल को इन्होंने लॉन्च कर दिया है, अनकैप्ड को 2 करोड़ 60 लाख में लिया है, ये एक अच्छी चीज। जॉश इंग्लिश को आखिर में इन्होंने 8 करोड़ 60 लाख में लिया है। जॉश इंग्लिश लखनऊ में एक अच्छी बिड है। पंजाब किंग्स ने सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर्स को खरीदा है, कोनोली को, ड्रॉशियस को, विशाल निषाद को, प्रवीण दुबे को। इनकी टीम वैसे ही पैक्ड है, अच्छी टीम थी, पिछले साल की रनर अप थी, इनको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसआरएच, इन्होंने भी अच्छे खासे प्लेयर्स पर इस बार बिड लगाई है। कुछ बड़े नामों की बात की जाए तो एसआरएच ने आखिर में जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ में लिया। लिविंगस्टोन पर इन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा सलील को, जो अभी अच्छी बल्लेबाजी करके सुर्खियों में आए थे, उनको इन्होंने 1.5 करोड़ में लिया है। बाकी कुछ 4 से 5 नए लड़के उठाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड मिलर को 2 करोड़ में लिया, बेन डकट को 2 करोड़ में ले लिया। आकिब नबी डार, जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज, इनको 8 करोड़ 40 लाख में लिया है। पथुम निशंका को भी 4 करोड़ में लिया है। बाकी 2 से 3 नए लड़के, अनकैप्ड लड़के उठाए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। और इसी के साथ क्रिकेट हाउसफुल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं। नमस्कार।